नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज का पूरा हुआ काम। नवंबर माह के मध्य तक ट्रेन शुरू होने की उम्मीद। सरकारी मकान की योजना से हितग्राहियों का हुआ मोहभंग। वेनगंगा नदी के किनारे बन रहे आवास से रद्द करवा रहे बुकिंग। रात के अंधेरे में चोरी चुपके बालाघाट बैहर मार्ग पर चल रहे भारी वाहन। भूस्खलन और दुर्घटना का बड़ा खतरा। शुक्रवार को मिले 37 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। 308 एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। और अब खबरें विस्तार से। बालाघाट बैहर मार्ग पर दोबारा भूस्खलन जैसी खतरे की घंटी बज रही है। इसकी बड़ी वजह प्रतिबंध के बाद भी इस मार्ग पर लगातार भारी वाहन ट्रक का आवागमन रात के अंधेरे में चोरी छुपे हो रहा है। ऐसे ही कुछ ट्रकों की आवाजाही को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर हमारे दर्शक ने हमें भेजा है। उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि रात के अंधेरे में किस तरह से पुलिस के बैरिकेड्स हटाकर ट्रक ड्राइवर इस रोड पर ट्रक चला रहे हैं। यह वीडियो गुरुवार की रात 9 बजे का है, जब रात के अंधेरे में बैहर बालाघाट मार्ग, जिससे भारी वाहन के लिए पूरी तरह से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, उस पर यह ट्रक कैसे आवागमन कर रहा है। आपको बता दें कि बीते महीने में लगातार बालाघाट जिले में हुई बारिश की वजह से बालाघाट बैहर मार्ग बालाघाट से 22 किलोमीटर दूर गांगुलपारा की घाटी में 4 स्थान पर भूस्खलन हो गया था। इसका मरम्मत कार्य कर दिया गया है और छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया गया है। बावजूद इसके कि अब इससे भारी वाहन गुजर रहे हैं, इससे दोबारा इस तरह का खतरा होने का अंदेशा बना हुआ है। एमपीआरडीसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिला प्रबंधक दीपक आड़े बताते हैं कि उनके द्वारा इस मार्ग पर भारी वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। बावजूद इसके कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो यह किसी दुर्घटना को आमंत्रण देने के बराबर है। इस विषय पर जल्द ही संबंधित विभाग से जानकारी ली जाएगी, जिसे इस सड़क पर भारी वाहन परिवहन रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। शहर के बूढ़ी आईटीआई के पीछे वैनगंगा नदी के किनारे बन रहे गरीबों के आशियाने से उनका मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। बकायदा इन हितग्राहियों ने एडवांस में जमा की गई राशि तक वापस लेना शुरू कर दिया गया है, जिसे देखते हुए शासन के द्वारा भी इस योजना के बजट को आधा कर दिया गया है। मामला प्रधानमंत्री आवास योजना का है, जिसके अंतर्गत बूढ़ी आईटीआई के पीछे वैनगंगा नदी के किनारे क्षेत्र में भवन निर्माण करवाया जा रहा था। वर्ष 2017 से यह योजना शुरू हुई थी, जिसकी लागत 101 करोड़ रुपए रखी गई थी। लगातार 2 वर्षों से आ रही वैनगंगा नदी में बाढ़ की वजह से हितग्राहियों ने यहां पर मकान बनवाने में रुचि नहीं दिखाई दी और न ही आगे की किस्त जमा की। इस कारण अब इस परियोजना का बजट आधे में रोक दिया गया है और 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसके बाद 1427 हितग्राहियों में से 656 हितग्राहियों ने ही यहाँ पर मकान बनाने के लिए एडवांस बुकिंग और निरंतर प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी। सर वहाँ हम लोग नहीं रह सकते, इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि हम अपने जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। पैसा बड़ा नहीं है हमारे लिए, हमारी जान बड़ी है। चाहे तो हम कहीं पे भी रह सकते हैं, हमारा पैसा वापस चाहिए, हम वहाँ नहीं रहना चाहते। अच्छा, क्या वजह है कि पैसा वापस लेना चाह रहे हैं आपने? सर इतने अभी बाढ़ आई तो इतनी आपातकालीन व्यवस्था को देखते हुए हम कैसे रह सकते हैं वहाँ पे। जब इतना पानी भरेगा तो हम कैसे रह पाएंगे, हम कैसे अपनी जान बचाएंगे वहाँ से अगर इतने बाढ़ आएगी तो। सर वहाँ तो पानी बाढ़ वहाँ खतरा ही जैसे लगता है हमको ना। हम जितना पैसा जमा करें हमको वापस दे दो, हम कहीं भी
रह सकते हैं भाऊ, किराया विराया से रहेंगे, नहीं तो कछु कछु करेंगे उपाय, पर वहाँ नहीं रहते हमारा। हम डर गए हैं अब की बार वहाँ पे, है ना। तो जैसे पैसा जमा करें वैसे हमको वापस दे दे। नगर पालिका के सीएमओ सतीश मटसेनिया भी मानते हैं कि योजना अभी अधूरी है। हालांकि बाढ़ के विषय में बताते हैं कि 2 साल से लगातार बाढ़ आ रही है, लेकिन बाढ़ का लेवल कम था, इसलिए उनके अनुसार यहां पर खतरा नहीं है। बावजूद इसके कि कुछ हितग्राहियों ने राशि वापस ले रहे हैं। तो जिनमें से हमारी EWS 468 जो 468 सिंगल BH के फ्लैट है EWS, उनकी बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है और ज़्यादा भी हो गई है। 468 के विरुद्ध 519 बुकिंग हमारे यहाँ पे हुई, जिसमें से कुछ हितग्राहियों ने जिन्होंने यहाँ पे जो पैसा वापस लेना चाहते हैं उनका पैसा हम वापस कर भी रहे हैं। और इसके विरुद्ध में कई हितग्राही आ भी रहे हैं हमारे पास कि हमें बुकिंग करनी है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 468 बुकिंग के लगभग है ऑलरेडी। सर पैसे वापस लेने की वजह क्या है? ये तो हितग्राही का अपना स्वयं का विवेक है, मतलब उनको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं लेना है तो नहीं लेना चाह रहे होंगे सर। नहीं, उस जो बाढ़ आई थी तो बाढ़ का जो लेवल था, जिसको हाई फ्लड लेवल बोलते हैं HFL, उसके अकॉर्डिंग जो बाढ़ का लेवल था कम था। तो इस दृष्टि से मतलब वो खतरे के उसमें खतरे से बाहर था, मतलब उससे जो साइन था ना खतरे वाला, तो खतरे से नीचे थी बाढ़ का स्तर। तो ऐसा मतलब काफ़ी समय बाद हुआ है, 15-20 सालों बाद। और इसके बारे में हमारे इंजीनियर साहब ने भी जानकारी ली है, जो जहाँ से बाढ़ पानी छोड़ा जाता है भीमगढ़ डैम से। उनका भी कहना था कि पहली बार मतलब इकट्ठा एक साथ पानी छोड़ दिया गया था, तो इस वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। जबकि इस तरह का वहाँ पे जो AHP प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको बाढ़ को लेकर ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं। 8 अक्टूबर 2020 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 37 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 59 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 8 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1417 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1091 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 308 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता लगाने के लिए संदिग्ध मरीजों की लगातार सैंपल लेकर टेस्ट कराए जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को जिले के 479 मरीजों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए एकत्रित किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 37 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के भटेरा चौकी का 1 मरीज, विवेकानंद कॉलोनी के 2 मरीज, कुमारी मोहल्ला का 1 मरीज, मेन रोड का 1 मरीज, मोती नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 4 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 21 पिंचा गली का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 सरस्वती नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 18 का 1 मरीज, बालाघाट का 1 मरीज, कोसमी का 1 मरीज, भरविली का 1 मरीज, गर्रा का 1 मरीज, मोहगांव खुर्द का 1 मरीज, कटंगी तहसील के ग्राम खैलांजी का 1 मरीज, कटंगी के वार्ड नंबर 5 का 1 मरीज, बोनगट्टा के 2 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम ददिया का 1 मरीज, नेवरगांव लालबर्रा का 1 मरीज, कनकी के 4 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम भिकेवाड़ा का 1 मरीज, नारंगी का 1 मरीज, वारासोनी के वार्ड नंबर 7 का 1 मरीज, बोटे झरी का 1 मरीज, मलाजखंड का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम साडरा के 2 मरीज, बम्मनवाड़ा का 1 मरीज, कोचेवाही का 1 मरीज, बोलेगांव का 1 मरीज और लांजी के वार्ड नंबर 5 का 1 मरीज शामिल है। बालाघाट जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना पूरी हो चुकी है। इंतजार बस रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले ट्रैक के निर्माण का अंतिम निरीक्षण और पूरे कार्य पर संतुष्टि के बाद ब्रॉडगेज को दौड़ने के लिए हरी झंडी दिखाने का है। रेलवे निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार नैनपुर से पादरीगंज लामता का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इस ट्रैक पर बाकायदा अधिकारियों ने CRS कर लिया है। लामता समनापुर बालाघाट ट्रैक पर भी ट्रैक निर्माण के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूर्ण हो चुका है। इस ट्रैक पर ही अधिकारी 15 से 25 अक्टूबर के बीच निरीक्षण करने आएंगे। इस दौरान कार्य की संतुष्टि को देखते हुए उनके द्वारा ट्रेन चलाने की अनुमति दी जाएगी। इस सारी प्रक्रिया के बाद केंद्रीय और स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों से एक तारीख ली जाएगी और इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने के लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी।
रेलवे निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों के अनुसार इन सब में लगभग 1 महीने का वक्त लग सकता है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 15 नवंबर तक आधिकारिक तौर पर जबलपुर बालाघाट गोंदिया परियोजना पूर्ण होने पर ट्रेन बढ़ाने के लिए हरी झंडी दिखा दी जाएगी। हालांकि यह परियोजना मई 2020 माह में पूर्ण होने की उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किए गए लॉकडाउन और निर्माण कार्य बंद होने के कारण यह परियोजना लेट हो गई। लेकिन अब इसकी ओर देरी होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कार्य पूर्ण हो चुका है। अब जरूरत अधिकारियों के निरीक्षण और जनप्रतिनिधियों के द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने की। शुक्रवार को नैनपुर के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लामता और समनापुर के बीच तैयार ट्रैक पर 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंजन दौड़ाकर इसका सफलतम परीक्षण किया गया। अब उच्च अधिकारियों के द्वारा रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर रेलवे सेफ्टी कमिश्नर AK राय को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। निर्माणाधीन मकान की छत में विद्युत कार्य करने चढ़े एक व्यक्ति छत के ऊपर 11,000 वोल्टेज विद्युत लाइन के संपर्क में आने से झुलस गया। विद्युत करंट से झुलसे व्यक्ति सुमन पिता पदम सिंह उइके 35 वर्ष ग्राम चंदना थाना परसवाड़ा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 9 अक्टूबर को सुबह 9 बजे करीब सुमन सिंह विद्युत फिटिंग का कार्य करने के लिए छत पर चढ़ा था और प्लास्टिक पाइप को खड़ा करने के दौरान सुमन सिंह का सिर 11,000 विद्युत लाइन के तार के संपर्क में आने से वह विद्युत करंट से उसका सिर झुलस गया और छत से नीचे गिर गया। इस घटना को देख आसपास के लोग दौड़े और विद्युत करंट लगने से छत से गिरने से गंभीर रूप से घायल सुमन सिंह को तुरंत ही परसवाड़ा के अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज का पूरा हुआ काम, नवंबर माह के मध्य तक ट्रेन शुरू होने की उम्मीद। सरकारी मकान की योजना से हितग्राहियों का हुआ मोहभंग, बेनगंगा नदी के किनारे बन रहे आवास से रद्द करवा रहे बुकिंग। रात के अंधेरे में चोरी चुपके बालाघाट बैहर मार्ग पर चल रहे भारी वाहन, भूस्खलन और दुर्घटना का बड़ा खतरा। शुक्रवार को मिले 37 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 308 एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।